दुख किसके जीवन में नहीं होता? ऐसा भला कोई है जो ये बोले कि मुझे जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिला? अगर ऐसा कोई बोल दे तो शायद उसने जीवन का मतलब समझ लिया है, पर ऐसा होता नहीं है। मानव जीवन में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब कभी ना कभी हमें किसी न किसी दुख का सामना करना पड़ता है। दुख अगर कुछ पल के लिए है तो फिर भी इंसान सह लेता है, पर दुख जब लंबा खिंच जाता है तो हर कोई भगवान को दोष देने लग जाता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमने ही ऐसा क्या बुरा कर्म किया है जिसका फल हमें यहाँ भुगतना पड़ रहा है? अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई है या फिर आप खुद के लिए ऐसा सोचते हैं तो ये कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब परिवार रहता था जिनके यहाँ एक बेटा था। वो बेटा बड़ा ही आलसी था, उसे काम करने में मन नहीं लगता था। उसके दोस्त धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो वो अपने काम के बारे में बातें करते थे, काम के बारे में सोचते थे और धीरे करते करते किसी की नौकरी लग जाती है, किसी का अपना व्यापार हो जाता है और सब सफल हो जाते हैं। पर ये बैठकर यही सोचता रहता है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ये खाता पीता सोता और बस ये सोचता रहता। बहुत वक्त बीत जाने पर जब सब दोस्त काम करने लग जाते हैं तो आसपास के लोग ताने मारने लग जाते हैं कि कब तक ऐसे पड़ा रहेगा, क्यों जीवन में कुछ करके नहीं दिखाना है। धीरे धीरे माँ बाप भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारा ही बेटा ऐसा क्यों है, क्यों ये ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों ये कुछ करना नहीं चाहता। कुछ दिनों तक तो इस लड़के को किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे आलस की आदत हो चुकी थी। पर धीरे धीरे इसे एहसास होने लगता है कि हाँ, ये असफल है। वो कई बार कोशिश भी करता है कुछ काम करने की, पर वो सफल नहीं हो पाता। और एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। पेड़ के नीचे बैठा बैठा आसमान की तरफ देता है और भगवान को दोष देने लग जाता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ही ऐसा क्या बुरा कर्म किया है कि मैं कहीं भी सफल नहीं हो पाता हूँ। वो कुछ देर तो उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, फिर वहाँ से उठकर चल देता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखता है जो कि उपदेश दे रहा होता है। वो अपना चेहरा ढककर, जिससे कि कोई उसे पहचान न ले, उन सभी के बीच में जाकर बैठ जाता है। वहाँ वो बौद्ध भिक्षु सभी को बता रहे होते हैं कि दुख सबसे बड़ा गुरु होता है। जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके पास कोई गुरु ही नहीं है जो उसे जीवन जीना सिखा सके। दुख जिसके पास भी है उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये तकलीफ़ें दी। अब ये लड़का बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर बड़ा विचलित हो जाता है। इसे लगता है भला ये कैसे हो सकता है। जब वहाँ से सब लोग चले जाते हैं तो वो उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैंने आपको सुना कि दुख गुरु होता है। अगर दुख गुरु होता है तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? लड़के ने बोला, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे दोस्त साथी सब किसी न किसी तरीके से जीवन में सफल हो गए हैं, नाते रिश्तेदार सब लोग ताने मारते हैं, मेरे माँ बाप भी मुझसे खुश नहीं हैं, मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब कभी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। ये लड़का बड़ा विचलित हो जाता है। इसे लगता है भला ये दुख नहीं है तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ। खैर, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद उसके मन में आता है कि वो अपना कोई व्यापार शुरू करेगा और उसके लिए वो अपने पिता की मदद लेता है। उसके पिता खुश हो जाते हैं कि चलो, इसे कुछ करने की तो सूझी। तो वो अपने पिता से कुछ पैसे लेकर काम करने लग जाता है और किस्मत इतनी अच्छी थी कि धीरे धीरे उसका काम चलने लग जाता है। अब उसका व्यापार धीरे धीरे न सिर्फ चलता है, बढ़ने लग जाता है और वो खूब पैसे कमाने लग जाता है। अब वही लोग जो उससे बातें नहीं करते थे उसके पास आते हैं, मदद मांगते हैं, उसे बोलते हैं कि हमें भी अपने काम में साझेदारी दिला दे। जब उसका व्यापार इतना बढ़ जाता है तो कुछ दोस्त होते हैं, कहते हैं कि जब इतना व्यापार बढ़ गया है तो इसे और बढ़ाओ, जिससे दूर दूर के लोग तुम्हें जाने, तुम्हारे पास आएँ। उसे लालच आ जाता है और धीरे धीरे वो अपना व्यापार और बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपना व्यापार बढ़ा रहा होता है तो इसी दौरान वो सब जगह व्यापार बढ़ाने के चक्कर में लोगों से पैसे उधार लेने लग जाता है, ये सोचकर कि व्यापार तो अच्छा चल ही रहा है, मैं साथ के साथ लौटा दूंगा। व्यापार तो उसने बढ़ा लिया पर गुणवत्ता घटती चली गई। अब उसके व्यापार में वो बात नहीं थी, उसकी जो चीज़ें थी उनकी गुणवत्ता में कमी आने लगी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार कम होने लग जाता है।
धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उसके साथ दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उसके वो दोस्त जो अब तक उसके पीछे घूम रहे थे, जब उन्हें लगता है कि इसके व्यापार में घाटा आ रहा है तो वो पीछे कदम हटाने लग जाते हैं। उसे अपने दोस्तों का असली चेहरा दिखने लग जाता है। अब जब वो रात को सोता है तो वो यही सोचता रहता है कि सच में जीवन कितना अजीब है। जब मेरे पास कुछ नहीं था लोग ताने मारते थे, जब मेरे पास सब कुछ आया तो लोग मेरे पास आए, मेरे दोस्त बने, मुझे अपना साथ दिया। पर फिर से जब चीज़ें हो रही हैं तो लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। अब उसे फिर उस भिक्षु की याद आती है और वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहाँ जाता है और वहाँ बोलता है कि गुरुदेव, इस बार मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता लोग इतने दगाबाज कैसे हो सकते हैं। कैसे आप किसी पर जीवन में भरोसा कर सकते हैं? जिनका आप साथ देते हैं वो भी आपके साथ धोखा कर जाते हैं। मैं क्या करूँ? इस पर बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, दुख क्या है? वो लड़का बोलता है, यही दुख है। इस बार भी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई असली दुख हो तब मेरे पास आना। वो फिर वापस चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। अब जब वो वापस जाता है तो उसे फिर से समझ आता है कि उसे अपने काम में मेहनत करनी होगी, जिससे कि उसका व्यापार दोबारा से चल निकले। इस बार वो अपने लालच को कम कर लेता है और अपना जो व्यापार है उसे अच्छी तरीके से बढ़ाने लग जाता है और फिर से उसी मेहनत लगन से उसका व्यापार बढ़ निकलता है। जब उसका व्यापार इतना बढ़ जाता है तो एक दिन वो बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है उन्हें दान देने के लिए। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, तुम एक काम करो, यहाँ एक गड्ढा खोद दो और उसमें इस सिक्के के पात्र को दबा दो, जब आवश्यकता होगी मैं यहाँ से ले लूँगा। वो वही करता है और वहाँ वो पात्र दबा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो घर आता है, कुछ समय बीत जाता है तो धीरे धीरे फिर से कुछ ऐसा होता है कि उसका व्यापार ठप होने लग जाता है। उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कर्जा बढ़ने लग जाता है, वो फिर से परेशान होने लग जाता है। इस बार जब वो अपने माता पिता के पास मदद के लिए जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो बेचारा बौखला जाता है, उसे लगता है कि अब मैं सबका कर्ज कैसे उतारूंगा। उसके माँ बाप फिर से परेशान हो जाते हैं। अब वो दुखी हो जाता है कि मैंने अपने माँ बाप को फिर से परेशान कर दिया, मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं कि मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकूँ, खड़ा हो सकूँ। वो फिर से बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि इस बार मैं सच में परेशान हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, काम चला था पर उसके बाद फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने माँ बाप को भी सुख नहीं दे सकता और मेरे पास इतने लोगों का कर्जा है कि मैं जीवन भी व्यतीत कैसे करूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं, कहते हैं, कोई असली दुख हो तो बताना। अगर तुम्हारा दुख सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जाओ वो गड्ढा खोदो, वहाँ पर जो तुमने असरफिया रखी थी उन्हें ले जाओ और अगली बार जब कोई असली दुख तुम्हारे पास हो तभी मेरे पास आना, अन्यथा नहीं आना। वो उन असरफियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और खुश होता है कि चलो इनसे मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और सारे काम ठीक हो जाएंगे। और जाकर वो अपना सारा कर्ज उतार देता है, अपने माँ बाप की अच्छे से व्यवस्था कर देता है। पर कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। उसके पास अब बहुत सारा पैसा होता है पर उसके पास उसके माँ बाप नहीं होते। उसे लगता है वो जीवन में अकेला हो गया है, उसे वो अकेलापन महसूस होने लग जाता है। उसने अपने दोस्तों का चेहरा पहले ही देख लिया था, उसने समाज को पहले ही समझ लिया था। अब उसे लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे पास कोई ऐसा है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करूँ। इस बार फिर से वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, जीवन का आखिर मतलब क्या है। जब मैं इस पैसे को पाने के लिए तड़प रहा था तो मेरे पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा है तो सुकून नहीं है, और जब इतना पैसा है तो मेरे माँ बाप भी मेरे पास नहीं है, तो मैं ये पैसा किसके लिए कमाऊँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आज तुम्हारी समस्या सच में सुनने लायक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब आपके जीवन में दुख आता है, जिसे आप दुख समझते हैं, वो दुख नहीं परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थिति कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है। अगर कोई आज गरीब है, काम नहीं बन रहा तो कल बनेगा, और जिसका बन चुका है तो कल बिगड़ने के भी पूरे पूरे आसार होते हैं। पर दुख वो है जब आप अपने मन में महसूस करते हैं कि क्या है जीवन।
अब तुमने महसूस किया है कि मेरे जीवन के मायने क्या हैं, जो मैं ये कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व है तो क्यों है। ये है दुख, ये है सवाल, ये है असली समस्या। अक्सर जिसे हम दुख मान बैठते हैं वो दुख नहीं बल्कि हमारी परिस्थिति होती है, और परिस्थितियों का बदलना तो तय होता है। गीता भी यही कहती है, जो आज है वो बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन तो जीवन का नियम है। पर जब आप अपने जीवन से जुड़े इस असली दुख को समझ जाते हैं कि हमें जो ये जीवन मिला है क्यों मिला है, किसके लिए कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, जब ये सवाल मन में आने लग जाता है तो तब हमें जीवन का मायने समझ में आने लग जाता है। तब वो लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है, तो क्या हमें जीवन में कुछ करना नहीं चाहिए, कमाना नहीं चाहिए? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बिल्कुल कमाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि इसे आप कर्म में लगाएं, पर कर्म में लगा के आपको यहाँ मोह त्यागना होगा। अपना वो मोह जो तुम्हारा था, व्यापार थोड़ा चला है, ज़्यादा चलना चाहिए, पैसे आज कम हैं, बढ़ने चाहिए, इतने पैसे मिलेंगे तो ये तरक्की मिलेंगी। जब ये मोह और ये माया जाल में इंसान फंस जाता है तो वो जीवन का असली मतलब भूल जाता है। जिस दिन हम जीवन का असली मतलब समझ जाते हैं उस दिन हमारे दुख का निवारण हो जाता है, और जिसे हम दुख समझ रहे होते हैं वो सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें जीवन में सिखा रही होती हैं। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।